नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो होगी, हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं जिसको कहते हैं विराम। ठीक है, विराम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए हम चलेंगे, टॉपिक जो होगा हमारा, इसको बोलेंगे विराम। देखिए, वास्तविक अगर बात की जाए विराम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना, ये आम बात है, आप जानते हैं विराम का मतलब यही होता है। लेकिन विराम का डिफिनेशन अगर देखा जाए दोस्तों, तो डिफिनेशन होता है भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को, विभिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में, वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्य के बीच में, वाक्य के अंत में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। उसको क्या कहते हैं? विराम। ये डिफिनेशन है, आप याद कर लेंगे। देखिए, वैसे तो विराम चिन्हों की संख्या 16 होती है, कहीं कहीं आप 14 देखेंगे, कहीं कहीं 15 देखेंगे। तो मैंने तो 16 या 17 नोट कर लिया है, ठीक है, जिसमें से मैं 10 ऐसे विराम बताऊंगा जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, खास तौर से ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहले विराम की बात करते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे जिसको बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। फिर उसके बाद दोस्तों जो दूसरा वाला आता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बोला जाता है अर्ध विराम। अर्ध विराम। देखिए, पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है ये वाला होता है, अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है ये वाला होता है। तीसरा चिन्ह भी बताता जाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। तीसरा वाला देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है दोस्तों ऐसे, जिसको आप कामा बोलते हैं देसी में। चौथा देखेंगे, जो चौथा इंपॉर्टेंट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का तो आप जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक विराम, इसका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा में क्या होता है? पांचवा जो इंपॉर्टेंट है विस्मयाबोधक। विस्मयाबोधक। विस्मयाबोधक चिन्ह का जो होता है आपका ऐसे होता है। ठीक है, छठवां देखेंगे दोस्तों, जो छठवां इंपॉर्टेंट है निर्देशन। निर्देशन, जो निर्देशन का चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, देखिए निर्देशन और योजक में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से बहुत लोग गड़बड़ हो जाते हैं, क्वेश्चन उनका गड़बड़ हो जाता है, तो उसको हम बताएंगे आपको। सातवां देखेंगे उद्धरण। उद्धरण का जो चिन्ह होता है वो होता है आपका ऐसे। ठीक है, ऐसे बंद किया जाता है, ऊपर से एक एक शब्द में आपको बताता हूँ उदाहरण तो समझ में आ जाएगा। आठवां जो देखेंगे, आठवां जो इंपॉर्टेंट है वो आठवां योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का ऐसे होता है। देखिए, इन दोनों में अंतर है, योजक और निर्देशन में अंतर है। जो नौवां वाला देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का जो अर्थ है वो होता है आपका ऐसे करके ऐसे होता है। तो ये आपके 9 हो गए। ठीक है, 9 के बाद देखते हैं 10वां जो है इंपॉर्टेंट। 10वां जो इंपॉर्टेंट उसको बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक चिन्ह। जो कोष्टक चिन्ह होता है वो होता है आपका, कोष्टक कैसे बनता है? कोष्टक बनता है आपका, एक तो ऐसे बनता है, एक तो ऐसे बनता है, और एक तो ऐसे बनता है। तो तीनों कोष्टक आप देख लीजिएगा, जैसे बनता हो आपको पता होगा। 11 देख लेंगे। 11 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाघव चिन्ह का आ जाता है। लाघव
चिन्ह। 12 देखेंगे 12 वाला जो इम्पोर्टेंट है उसको कहते हैं हस्पद। वैसे 12 ना किया जाए, यही इतना उदाहरण आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर इतना उदाहरण समझ गए तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मैं तो यही कहता हूँ। वैसे तो 17 है, वैसे तो 16-17 की संख्या है, लेकिन यही समझना है। अब देखिए पूर्ण विराम की बात करते हैं, तो कोई आप सिंपल सेंटेंस ले लीजिए, उसमें आपको एक एक उदाहरण बजाय, जैसे राम घर जाता है, ये पूर्ण विराम लग गया, ठीक है। राम घर जाता है, ये आपका पूर्ण विराम हो गया, ठीक। सीधे आप लगाएंगे क्या होगा, आप अर्ध विराम लगाएंगे तो राम बाजार से गया, ठीक। उसी तरह बढ़ाएंगे, राम बाजार से गया। देखिए अब यहीं पे हम लगाएंगे क्या है कि राम बाजार से गया, वही लगाएंगे। अब यही वाला चिन्ह लगाएंगे हम, ठीक है। राम बाजार से गया और वह नहाया, और वह स्नान किया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर वही वाला चिन्ह लगा देंगे। तो ये वाला आपका अर्ध विराम का चिन्ह होता है। आप अर्ध विराम का चिन्ह पहचान जाइए कैसे है, आप एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं अल्प विराम। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अल्प विराम। अल्प विराम में कैसे लगता है, जैसे पूजा बाजार से केला, ठीक है। पूजा बाजार से केला। अब ये देखिए आपका अल्प विराम का चिन्ह लग गया यहाँ पे, ठीक है। पूजा बाजार से केला, आम, संतरा, और कुछ ले सकते हैं आप, लाई, जिसको आप कामा कहते हैं, कामा आप सब में कहते हैं, तो ये यही है, इसको कहते हैं अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम का जैसे छोटे छोटे से, छोटे छोटे, अगर जैसे केला, आम, संतरा, फिर उसके बाद क्या हो गया, नदियाँ, पर्वत, पठार, तो ऐसे आपके लग जाते हैं, उसी में ये लग जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्नवाचक में देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन, राकेश, जैसे प्रश्नवाचक बोलेंगे तो राम बाजार कब जा रहा है, ठीक। राम कब पढ़ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। राम बाजार कब जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वाचक लग गया, यानी किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखेंगे विस्मय बोधक। विस्मय बोधक में मैंने पिछली वीडियो पढ़ाया था, विस्मय बोधक का आप देख लेंगे, लेकिन आज भी बताता हूँ। अरे, ओह, आ, ऐसे शब्द लगते हैं आपका विस्मय बोधक। अरे तुम बाजार से कब आए, ठीक। अरे तुम बाजार से कब आए, ठीक। अब देखिए, अरे तुम खाना खा लिए, अरे तुम कब दौड़ने लगे, तो ऐसा क्वेश्चन, अरे उफ मैं फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे शब्द बनते हैं आपका विस्मय बोधक में, ठीक है। तो विस्मय बोधक बहुत ही सरल और सबसे आसान है, इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, बस आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए निर्देशन में सबसे देखेंगे, अमृत तुम कहाँ जा रहे हो। निर्देशन में देखेंगे, अमृत तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए इस छठवां वाला जो निर्देशन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। छठवां में क्या पूछा जा रहा है कि छठवां में क्या निर्देशन है कि अमृत तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये अमृत के आगे, किसी नाम के आगे जो लग जाता है अचानक, तो इसको बोलते हैं निर्देशन। और देखिए निर्देशन का चिन्ह बड़ा होता है, योजक का चिन्ह छोटा होता है, यही आपको ध्यान दे लेना है। चलिए उद्धरण चिन्ह की बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, अब इसी को आपको देखना है। उद्धरण चिन्ह की बात करते हैं तो जैसे कि राम, मधुबाला एक पुस्तक है, ठीक है। मधुबाला क्या है, पुस्तक है। लिखता हूँ यहाँ पे, मधुबाला, ठीक, यहाँ पे लग गया, मधुबाला एक
पुस्तक है। तो क्या हुआ, यानी किसी शब्द, ठीक है, किसी शब्द के इस साइड बाएं और दाहिनी साइड उसको क्या कर दिया, लॉक किया दिया जाता है, लॉक किया जाता है, उसी को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। एकदम सिंपल आसान, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूँ आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसे मधुबाला पुस्तक पढ़े, मधुबाला एक पुस्तक है, ठीक है। ताजमहल एक पुस्तक, ताजमहल आप इमारत है, तो उसको भी क्वेश्चन बंद कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। कोई चीज़ बना सकते हैं, किताब को भी बंद कर दीजिए तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए योजक चिन्ह की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट योजक चिन्ह, जैसे दिन रात, ठीक, क्या हो गया, दिन और रात। उसके बाद क्या हो जाएगा, काली रात, ये भी लगाएंगे। सुख दुख, ठीक, सुख दुख, ठीक है, सॉरी, सुख दुख ऐसे लिख देंगे जैसे भी। तो ये बीच में जो चिन्ह लग रहा है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट योजक चिन्ह यहाँ से बन जाते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि योजक चिन्ह कौन से होते हैं, तो ये आपके योजक चिन्ह होते हैं। उसके बाद देखते हैं विवरण चिन्ह क्या होता है। ये विवरण चिन्ह से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूपीएसआई में इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया कि विवरण चिन्ह क्या होता है, ठीक है। विवरण चिन्ह में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ उदाहरण देते हैं या नोट देते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ लिखेंगे नोट, ठीक, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे विवरण चिन्ह, ठीक। अब इसके आगे हम लिखेंगे सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ठीक, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। नोट के आगे मैंने क्या बनाया, उदाहरण चिन्ह, ठीक है। उदाहरण, राम घर जाता है, आप उदाहरण लिखूंगा फिर ये बनाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका। तो इस तरह किसी सेंटेंस के आगे नोट हो, उदाहरण हो, ठीक है, विशेषता हो, फिर उदाहरण जो भी डालेंगे तो ऐसे अगर जो बन गया तो आपका क्या हो जाएगा, विवरण चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। सबसे सिंपल और सबसे आसान आपका होता है, ठीक। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह में आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ही हो गई, मान लीजिए 12 हमारी संख्या, बंद कर दिए, ये कोष्टक हो गया। ये नहीं हो सकता तो मान लीजिए वर्णमाला में ही देखते हैं, इसको बंद कर दिए तो ये आपका कोष्टक चिन्ह हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कोष्टक चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह के आगे बात किया जाए तो लाघव चिन्ह में ये होता है, और क्या लिखा जाता है, जैसे देख लीजिए डॉक्टर, तो डॉक्टर के आगे क्या लग गया, लाघव चिन्ह, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। ये 11 जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2-4 चीज़ें मैं उसको आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 12 नंबर में हस्पद, ठीक है, हस चिन्ह। अब देखिए हस चिन्ह क्या है, इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत ऐसे होता है। अब इसी को आप याद कर लीजिए कि हस चिन्ह का संकेत इसी तरह होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। उसके बाद 13 नंबर पे देख लेते हैं। 13 नंबर पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हस चिन्ह हो गया। उसके बाद 13 नंबर पे अगर देखते हैं तो आपका हो जाएगा समतामूलक चिन्ह। अब क्वेश्चन बनता है कि समतामूलक चिन्ह क्या होता है, तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग करते होंगे तो समतामूलक चिन्ह उसी में आता है, ठीक है। समतामूलक, ये क्या होता है, ए होता है, जिसको आप बराबर का चिन्ह बोलते हैं, तो ये समतामूलक चिन्ह हो जाता है। अब समतामूलक चिन्ह के बाद जो आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये छूट गया था, इसको मैंने इसको नोट कर दिया, अपूर्ण विराम। अब देखिए अपूर्ण विराम से कौन कौन से उदाहरण पूछे जाते हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, और दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपूर्ण विराम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपूर्ण विराम में अगर देखा जाए तो आप देखे होंगे अपूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है। जैसे आप संस्कृत में लिख देते हैं राम, क्या लिखते हैं, राम, तो राम, देखिए राम, अरे म के पीछे जो 2 डैश लग गया, जो बिंदु लग गई, तो क्या बन गया, उसको बोलते हैं अपूर्ण विराम। सबसे सिंपल और सबसे आसान है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपूर्ण विराम, जैसे अपूर्ण विराम में आप लिखेंगे गोदान, ठीक है,
फिर गोदान के आगे लिख देंगे गोदान, राम राम, ऐसे लिखेंगे तो अपूर्ण विराम में आपका ये चिन्ह, मतलब आपको ये ध्यान देना कि अपूर्ण विराम का चिन्ह यही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, उसके बाद लोप चिन्ह एक नोट करेंगे। 15 नंबर में क्या होता है? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह किसे कहते हैं? लोप चिन्ह। अब लोप चिन्ह की संख्या कैसी है, अब इसको ध्यान दिया जाए तो देखिए दोस्तों, लोप चिन्ह की संख्या होती है, जो ऐसे गैप आप देखते हैं किसी के आगे, तो ये लोप चिन्ह होता है, इसको आप लोप चिन्ह बोलेंगे। और ये टीजीटी के लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने देखा है, ये 2011 या 12 था, जो भी था। दो लोप चिन्ह किसको कहते हैं? तो ये होता है आपका बीच में जो डैश छोड़ दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं लोप चिन्ह। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है दीर्घ उदाहरण चिन्ह क्या होता है? दीर्घ उदाहरण चिन्ह 16 नंबर में देख लीजिए, दीर्घ उदाहरण चिन्ह। दीर्घ उदाहरण चिन्ह दोस्तों ये होता है, इसको बोलते हैं दीर्घ, और ये जो होता है इसको बोलते हैं लघु। और यहीं पे 17 नंबर पे देखा जाए तो लघु चिन्ह क्या होता है? लघु चिन्ह आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है। लघु चिन्ह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और लास्ट और जो इम्पोर्टेंट है, पाद चिन्ह किसे कहते हैं? कौन सा चिन्ह भाई? पाद चिन्ह किसे कहते हैं? 18 में तो पाद चिन्ह से कोई क्वेश्चन नहीं आता, वैसे ऐसे नोट करा देता हूँ। पाद चिन्ह जो आपका होता है वो होता है आपका फ, यही चिन्ह आपके होते हैं। तो देखिए दोस्तों, विराम चिन्ह मैंने पहले बोला कि विराम का मतलब रुकना या ठहरना, ठीक है। एक बार फिर से आपको इसका डिफिनेशन बता देता हूँ विराम चिन्ह का। देखिए, भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को, ठीक है, विराम को भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए चिन्ह को बीच में या अंत में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है विराम चिन्ह का विराम चिन्ह लगता है, ठीक है। तो मतलब बीच में भी लगता है, अंत में भी लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सस्ता है, बीच में लगेगा तो इसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो चलिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हिंदी का ये वीडियो जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो भी अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो खोज लीजिएगा, आपको सब वीडियो मिलेगी हिंदी का, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।